दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस जो है आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कक्षा 12वीं का प्रोजेक्ट फाइल कैसे तैयार करें किसी भी सब्जेक्ट का। ये तो जो प्रोजेक्ट फाइल हम लोग देख रहे हैं ये है हम लोगों का फिजिक्स की प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ये प्रयोग संख्या फर्स्ट रहा, ठीक। प्रयोग संख्या फर्स्ट। सबसे पहले जब इसको लिखा जाता है तो हेडिंग बनाएंगे हम लोग उद्देश्य ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे उद्देश्य क्या है, किसके बारे में हम लोग यहाँ पे प्रयोग करने जा रहे हैं। चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच के गुटके का सिल्ली का अपवर्तनांक ज्ञात करना। चल सूक्ष्मदर्शी के सहायता से कांच के गुटके का सिल्ली का अपवर्तनांक ज्ञात कैसे किया जाएगा। फिर इस प्रयोग को करने के लिए किन किन आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता है वो यहाँ पे लिखे गए हैं कि आवश्यक उपकरण में लिखना होगा कि किन किन उपकरणों की हमको आवश्यकता पड़ेगी। स्पिरिट लेविट, चल सूक्ष्मदर्शी, कांच का टुकड़ा बोलिए या कांच की एक सिल्ली होती है। उसके बाद कागज, फिर लकड़ी का बारीक बुरादा अथवा लाइकोसोडियम पाउडर, इस तरह की आवश्यकता होती है। उसके बाद सिद्धांत, गुटके की सिल्ली की आभासी मोटाई, फिर प्रेक्षण दिया गया है। वर्नियर अल्पतमांक, मुख्य पैमाने के एक छोटे खाने का मान 5 यस इसको प्रदर्शित किया जाता है इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। उसके बाद है वर्नियर पर अंकित चिन्हों की संख्या जिसको यन से प्रदर्शित किया जाता है इक्वल टू 50। वर्नियर का अल्पतमांक सेन इक्वल टू 0.005 अपान 50 इक्वल टू 001 सेंटीमीटर। उसके बाद पहले उद्देश्य का ये रहा फिगर। फिर इस तरफ हम लोग आएंगे जो सारणी दी गई है, तो सारणी को बनाना है। उसके बाद गणना, फिर परिणाम। और यहाँ पे हम लोगों का जो फर्स्ट नंबर प्रयोग था वो कंप्लीट हुआ, कांच का अपवर्तनांक के सापेक्ष का। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा प्रयोग नंबर 2, ठीक, प्रयोग संख्या दूसरा। तो इसमें भी उद्देश्य होगा। सबसे पहला पॉइंट, जो किसी भी प्रयोग को स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उद्देश्य को हेडिंग बनाया जाता है। फिर इसमें लिखा जाता है कि जिसके बारे में हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या है, अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की सहायता से ज्ञात करना जबकि दोनों लेंस संपर्क में न हो। बोला जा रहा है कि अवतल लेंस या उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है उत्तल लेंस की सहायता से, जबकि दोनों जो लेंस होने चाहिए वो एक दूसरे से संपर्क में नहीं होने चाहिए। फिर इस प्रयोग को करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोगों को कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होगी वो यहाँ पे दिए गए हैं आवश्यक उपकरण के अंतर्गत। अवतल लेंस, अधिक क्षमता का उत्तल लेंस, समतल दर्पण, प्रकाशीय बेंच एवं एक पिन। उसके बाद फिर प्रिंसिपल, फिर सिद्धांत है कि यदि एक उत्तल लेंस को उससे अधिक क्षमता कम फोकस वाले उत्तल लेंस से मिल्स दे तो यह एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। माना कि अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 तथा संयोग की फोकस दूरी f हो तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। या फिर क्या हो सकता है 1/f2 इक्वल टू 1/f माइनस 1/f1 इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा f1 माइनस f/f1 इंटू f, अथवा f2 इक्वल टू f1 इंटू f1 माइनस f एवं f के मान समतल दर्पण की सहायता से ज्ञात के लिए मान की गणना कर लेते हैं। उसके बाद फिर होगा सेकेंड नंबर प्रयोग का, हम लोगों का प्रेक्षण आएगा, ऑब्जर्वेशन। ये कुछ फिगर हैं जो हम लोगों को प्रयोग नंबर सेकेंड में बनाने हैं। ये यहाँ पे जो हम लोगों के दोनों जो लेंस हैं वो एक दूसरे से संपर्क में नहीं होने चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि समतल दर्पण की स्थिति 5 सेंटीमीटर। फिर है उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 के लिए सारणी। फिर है यहाँ पे उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 के लिए सारणी, जो क्या दिया गया है। फर्स्ट नंबर जो कॉलम है प्रेक्षण का क्रमांक, उसके बाद उत्तल लेंस की स्थिति सेंटीमीटर में, बिंदु पिन की स्थिति सेंटीमीटर में, फोकस दूरी a-b सेंटीमीटर में, माध्य फोकस दूरी fa सेंटीमीटर में। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट बाई पॉइंट तो आप लोगों को दर्शाई गई। फिर उसके बाद नीचे आता है हम लोगों को संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f के लिए सारणी, प्रेक्षण क्रमांक, संयुक्त लेंस की स्थिति सेंटीमीटर, वस्तु पिन की स्थिति सेंटीमीटर, फोकस दूरी, माध्य फोकस दूरी f1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आएगा इस प्रयोग का गणना कैलकुलेशन क्या क्या है।
फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा हम लोगों का परिणाम, रिजल्ट। इस प्रयोग को करने पर क्या हम लोगों को रिजल्ट मिला है, तो दिए हुए अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है -25.1 सेंटीमीटर। उसके बाद है सावधानियाँ, कि इस प्रयोग को करने वक्त हम लोगों को कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट ये सारी भी चीज़ें दर्शाई गई हैं। लेंस व समतल दर्पण साफ होने चाहिए, जो हमारा लेंस और समतल दर्पण होना चाहिए वह दोनों साफ होने चाहिए। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है कि पिन की नोक की ऊंचाई लेंस के प्रकाशिक केंद्र की सीधी होनी चाहिए। फिर अगले पॉइंट में होना चाहिए पिन की नोक पतली होनी चाहिए तथा लंबवन दूर करने के लिए प्रतिबिंब की नोक स्पर्श करनी चाहिए। फिर अगले पॉइंट में है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से कम होनी चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट है कि समतल दर्पण तथा लेंस के बीच की दूरी कम रखनी चाहिए ताकि प्रतिबिंब चमकीला बने। फिर आगे की ओर आएंगे तो मिलेगा हम लोगों को प्रयोग संख्या 4, जिसका जो उद्देश्य है मीटर क्षेत्र द्वारा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम के बिना नियम का सत्यापन करना। फिर उसके बाद आएगा आवश्यक उपकरण कि किन किन वस्तुओं की हमको आवश्यकता पड़ेगी। मीटर क्षेत्र, धारामापी, प्रतिरोध बॉक्स, लेक्लांसी सेल, प्लग कुंजी, 2 प्रायोगिक तार तथा संबंधन तारें। फिर उसके बाद आएगा इसका थियरी सिद्धांत आएगा कि यदि 2 प्रतिरोध R1 व R2 सीरीज क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध R = R1 + R2 मीटर क्षेत्र से अज्ञात प्रतिरोध की गणना सूत्र R1 = R 100 - L/L से करते हैं, जहां R1 अज्ञात प्रतिरोध है 1R। बाएं रिक्त स्थान लगे प्रतिरोध बॉक्स में निकाला गया है, प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध दाएं रिक्त स्थान लगा है। उसके बाद फिर आएगी सारणी जो R1 और R1 R2 और R' के लिए होगी। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये होगा कुछ हम लोगों का फिगर, ठीक है ना। जो यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध बॉक्स, उसके बाद क्या है, शंट। फिर यहाँ पे दिया गया है हम लोगों का प्रतिरोध, ठीक है ना, R = R1 R2। फिर ये होगा हम लोगों का प्रतिरोध। फिर आगे की ओर आएंगे तो ये यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा गणना, कैलकुलेशन। फिर होगा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, प्रेक्षण में 1 से R' R = 100 - L1/L1 = 1 × 74/24 = 2.84 ओम। श्रेणी क्रम में जितने भी तुल्य प्रतिरोध आएंगे उनका जो मात्रक होगा वो ओम होगा। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे लास्ट नंबर प्रयोग में, जो हमारा एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल फाइल होता है। प्रयोगात्मक पुस्तिका जो होती है उसमें लगभग 5 प्रयोग लिखवाए जाते हैं या 7 प्रयोग लिखवाए जाते हैं इंटर में, और हाई स्कूल में लगभग 3 होते हैं, 3 से अधिक शायद नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे 5वीं प्रयोग संख्या का उद्देश्य विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बल EMF की तुलना करें। फिर इसके बाद आवश्यक उपकरण, सारी चीज़ें सेम होंगी, सभी प्रयोग में वही हेडिंग आएगी, जैसे उद्देश्य हो गया, आवश्यक उपकरण हो गया, सिद्धांत हो गया, प्रेक्षण हो गया, ठीक। फिर उसके बाद लास्ट में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा परिणाम, रिजल्ट, कि इस प्रयोग को करने के बाद क्या हम लोगों को देखने के लिए मिला हुआ है, क्या रिजल्ट देखने के लिए मिला हुआ है। और आप लोगों को किसी किसी प्रयोग में देखने के लिए मिलेगा आवश्यक त्रुटियां, या क्या होती हैं संभावनाएं, या बचाव क्या होते हैं, कि इन प्रयोग को करते समय हम लोगों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किन से बचना चाहिए, किन किन स्टेपों पे हमसे गलतियां हो सकती है, उन सभी चीज़ों को वहाँ पे बताया जाता है। फिर यहाँ पे आएगा प्रेक्षण सारणी, विभव मापी के एक तार की लंबाई L1 व L2 के लिए सारणी। फिर प्रयोग नंबर 5 के लिए ये होगा हम लोगों का फिगर। फिर उसके बाद दूसरा नंबर फिगर यहाँ पे होगा जो इस तरीके का है। यहाँ पे क्या होगा, संचायक सेल B1, लेक्लांसी सेल E1, डेनियल सेल E2, द्विमागी कुंजी, धारा मापी, विभव मापी, धारा नियंत्रक और कुंजी। ये सभी फिगर आप लोगों को प्रयोग नंबर 5 में बनाने के लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, गणना, परिमाण, सावधानियाँ, फिर ये सारी चीज़ें होंगी।
फिर यहाँ पे हमारा जो प्रयोग होगा समाप्त होगा। लास्ट जो पॉइंट होता है वो होता है परिणाम, और परिणाम के बाद होता है सावधानियाँ कि क्या क्या सावधानियाँ हम लोगों को बरतनी चाहिए इस प्रयोग को करने के लिए। तो ये हमारा जो फिजिक्स का प्रयोग है, ठीक है ना, फिजिक्स की जो प्रैक्टिकल फाइल है वो लगभग कंप्लीट होती है 5 प्रयोग के बाद। फिर इन सभी को कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को रेडी करना होता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, जो हम लोगों का फर्स्ट पेज पे दिया रहता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। फिर यहाँ पे होता है प्रयोग, फिर यहाँ पे होता है इंडेक्स। इंडेक्स में क्या क्या हम लोगों को कंप्लीट करना होता है, यहाँ पे होगा सीरियल नंबर, किस क्रम से हम इसको लिख रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे होगा नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में वो चीज़ें हम लोगों को लिखनी है जो हम लोगों ने उद्देश्य में लिखा है प्रयोग के क्रम के अनुसार। पहले में जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे डालेंगे क्रम नंबर फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे जो उद्देश्य हम लोग लिखे हुए हैं, पहले नंबर प्रयोग में जो उद्देश्य लिखे हुए हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे प्रयोग नंबर 2, क्रम जो होगा दूसरा डालेंगे। फिर यहाँ पे दूसरा जो उद्देश्य लिखे हुए हैं उस उद्देश्य को यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पे हम लोगों को लिखना है पेज नंबर। पेज नंबर मतलब किस पेज से किस पेज तक लेकर हमारा प्रयोग फर्स्ट समाप्त हो रहा है, किस पेज से किस पेज तक प्रयोग सेकेंड, किस पेज से किस पेज तक प्रयोग नंबर हमारा 3, ठीक है ना, थर्ड नंबर। उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट कि आपको ये जो प्रयोग किस तारीख को कराए गए हैं आपके विद्यालय में, ठीक है ना, प्रयोगशाला कक्ष में किस तारीख को आपका ये करवाया गया है। उसके बाद आता है डेट ऑफ सबमिनेशन, उसके बाद आता है रिमार्क। ये सारी जो दोनों कॉलम है ये टीचर के लिए होते हैं, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये चारों होते हैं, ये आपके लिए होते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।